हेलो है मेरे दोस्तों। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में आज क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको पढ़ा दिया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। अगर उसको आप नहीं देखे तो इस क्लास को करने के वजह कर उसको आप देख लीजिएगा। ये जो क्लास है ऐसे तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन जिनका भी एसएसजीडी का एग्जाम है उनके लिए तो खास करके काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 30 तक करवा दिया था। ठीक है, 30 के बाद आज क्वेश्चन नंबर 31 से करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से अब यहां से समझिएगा, ए बी से 2 गुना कुशल, इस तरह के एक और सवाल पिछले क्लास में था, लास्ट सवाल था, और यहां से भी एक सवाल है। ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, मतलब क्षमता के बारे में बात कर रहा है, इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। यानी बी से 2 गुना, अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो जो ए करेगा कितना काम करेगा, 2 गुना, मतलब 2 काम करेगा। अगर बी को यहाँ से 10 मानिएगा, अगर बी एक दिन में 10 काम करता है तो ए करेगा 10 दूनी यहाँ से 20 काम। ठीक है, क्षमता की बात कर रहा हूं। और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, मतलब यहाँ समय का अंतर है। कम या ज्यादा का मतलब क्या है, समय का अंतर है। तो अगर क्षमता का अनुपात 2:1 है तो यहाँ से टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात यहाँ से 2 हो जाएगा। कैसे होता है सारे आपको पिछले क्लास में बता दिया है। अब यहाँ से समय का अंतर कितना है, तो 45 है। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, मतलब अंतर है। तो यहाँ कितना अंतर है, तो यहाँ देखिए अंतर 1 है। बी लेता है 2 यूनिट दिन, यानी 2 दिन मान लिए लेता है, तो ए लेता है 1 दिन। यहाँ से अंतर कितना है, तो 1 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू वहां से कितना दिया है, तो 45 दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जब 1 यूनिट का वैल्यू 45 है तो ए का टाइम कितना आ जाएगा, तो इसका भी टाइम 1 यूनिट है, तो यहाँ से आ जाएगा 45। 1 में 45 से गुना कीजिएगा 45। अब टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क हमने आपको क्या पढ़ा है, टोटल वर्क यानी वर्क बराबर क्या होता है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। आप किसी से निकाल सकते हैं, या तो आप ए को पकड़ लीजिए या तो बी का पकड़ लीजिए। बी का टाइम कितना हो जाएगा समय, तो यहाँ 2 मिनट है तो 45 दूनी 90 यहाँ से हो जाएगा। 90 में 1 से गुना कीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। अब ए से निकाल रहे हैं तो इसका समय कितना है, 45 है, और इसका एफिशिएंसी 2 है, तो वर्क कितना जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से 45 गुना 2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब टोटल वर्क 90 आ गया। ठीक है, अब दोनों को साथ में करना है तो पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है, तो दोनों का कंबाइंड क्षमता कितना हो जाएगा, तो 2+1 यहाँ से हो जाएगा 3। तो 3 से यहाँ भाग लगा दीजिए तो कितना जाएगा यहाँ से, तो 30 दिन। अगर दोनों साथ में काम करेगा तो काम जो है 30 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। वह समय दिनों में ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल, इस तरह का 2 सवाल हमने आपको बता दिया। अब इस सवाल को आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 33। ठीक है, 33 नंबर क्या कह रहा है, श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में। श्याम जो है किसी काम का जो है 3/5 भाग करता है कितना दिन में, तो 10 दिन में। मतलब 5 काम में से 3 काम कर रहा है 10 दिन में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 10/, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो इसका 10/3, मतलब 10×5=50, यानी 50/3 दिन में टोटल काम श्याम जो है कर लेगा। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। ठीक है, राखी जो है किससे, श्याम से 1.5 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, अधिक नहीं, 1.5 गुना कुशल है। यानी अगर श्याम 1 यूनिट काम करता है तो राखी कितना काम करेगा, तो 1.5, 1 में 1.5 से गुना कीजिएगा तो 1.5 ही आएगा। तो 1.5 दशमलव हटाएगा तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 2 पचे यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 पचे। तो यहाँ से क्षमता का अनुपात क्या आ गया, तो 3 अनुपात यहाँ से 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, राखी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब राखी का क्षमता क्या है, 3 है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो टोटल वर्क निकालना।
जब तक टोटल वर्क नहीं निकालिएगा तो पता नहीं चलेगा। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो श्याम का क्षमता यहाँ से 2 है और श्याम किसी काम को 5/3 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर यानी वर्क बराबर तो टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो श्याम का टाइम कितना है, तो 50/3 है, क्षमता कितना है, तो 2 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 50/3 गुना 2। अब समय पूछ रहा है कि राखी अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगी, तो राखी का क्षमता 3 है, तो 3 से यहाँ भाग लगा देंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 100 और बटे में नीचे आ जाएगा 9 डेज, यानी राखी उस काम को कंप्लीट करने में अकेली जो है 100/9 दिनों का समय ले लेगी। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 34। ए बी से 40% कम कुशल है। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 2/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, तो 1/5, तो 40% उसका 2 गुना, तो 2/5 कम है, मतलब माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ समझिएगा, ए जो है बी से, तो जिससे तुलना करें वो नीचे, तो बी हो जाएगा नीचे, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से 5 यूनिट, और कम कितना है 2 है, तो 5 से 2 कम कीजिएगा तो 3, यानी किसका है, तो क्षमता का अनुपात आ गया, ए का अनुपात 3 आ गया और बी का कितना आ गया 5 आ गया, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। आगे क्या कर रहा है, यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है, बी जो है एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए कितने दिनों का समय लेगा। अब यहाँ से टाइम है, ठीक है, अब यहाँ से टाइम है, तो सबसे पहले यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो इसका उल्टा 5:3। ठीक है, अब कह रहा है यदि बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ से दे दिया है, तो 16 दे दिया है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 16, तो अच्छा 3 यूनिट का वैल्यू 16 है। ठीक है, तो बी को कितने दिनों का समय यहाँ से लग जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा, तो 16/3 कितना जाएगा 16/3। ठीक है, तो ये किसका, इसका कितना गुना 16 है, तो 16/3 गुना है। तो पूछ रहा है कि ए का टाइम बताइए, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 16/3 है, तो यहाँ से 16/3 से गुना कर लेंगे, तो 16×5 80, यानी 80/3 दिन लग जाएगा किसको, तो ए को। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया है 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 16/3, 3 में 16/3 से गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर लेंगे हम 5 में 16/3 से, तो 80/3 दिन इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 35। ए एक काम को 28 दिनों पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। 68, अच्छा 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कर 25, तो 68 उसका 17 गुना, तो 17/25 हो जाएगा। ठीक है, अधिक है मतलब प्लस होगा, किससे, तो बी ए से, जिससे तुलना हो वो नीचे, तो ए से तुलना हो रहा है, तो ए कहाँ होगा, नीचे होगा, यानी ए और बी का क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, इफिशियंसी का अनुपात क्या आ जाएगा, तो ए है 25 यूनिट, तो बी है इससे 17 अधिक है, तो 32 10 यहाँ से आ जाएगा कितना 42, यानी ए जो है एक दिन में अगर 25 काम करेगा, तो बी जो है 42 काम करेगा। ये एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, ये जो है एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 28 दिनों। उसी काम को जो है पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगा। अब बताइए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर ए जो है किसी ए है ना, हाँ ए किसी काम को करता है कितने दिनों में 28 दिनों में, तो ए का क्षमता 25 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 28 गुना यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 28 गुना हो जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, 28 गुना 25। अब पूछ रहा है बी कितना टाइम लेगा, तो बी का क्षमता 42 है, तो 42 से भाग दे लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 7 से काटिएगा तो 4 बार में, 7 से काटिएगा तो, या तो 14 से डायरेक्ट काटिए, 14 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में, और यहाँ से 14 से काटिएगा तो कितना बार में, 3 बार में, तो 50/3 दिन का समय यहाँ से लग जाएगा, 50/3 दिन का। ठीक है, आप इसको टाइम का रेशियो लेकर के बना सकते थे, टाइम यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, तो 42 और कितना का हो जाएगा 25 का हो जाएगा, तो ए लेता है कितना 28 दिन, तो इसका वैल्यू कितना है 28 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका मान लीजिए 42 बटे कितना 28, 1 यूनिट का 42 यूनिट का वैल्यू कितना है 28 है, 42 यूनिट का वैल्यू 28, तो 28/42 आ जाएगा, और इससे किस में गुना करेंगे 25 में, तो 28 गुना
25 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा 42। सेम वही चीज आता है इससे भी, जैसे पीछे सवाल किए थे टाइम में चेंज करके एफिशिएंसी का से रेशियो ले लेते, किसका टाइम का ले लेते और उससे हम निकाले थे, तो दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। ये एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वही 20 दिनों तक काम करता है और शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, अब यहां से समझिए, ये एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है। जब 20 दिनों तक काम करता है, ए कौन करता है, ए करता है, तो 55 दिन में कंप्लीट करेगा और 20 दिन किया और काम को छोड़ दिया, तो शेष कितने दिनों का बचा, तो 35 दिनों का काम बच गया। जो 35 दिनों का काम बच गया वो बी करता है, तो बी कितने दिनों में करता है, तो बी करता है जो यहाँ से 49 दिनों, बी कितने दिनों में करता है, तो 49 दिनों में करता है, तो बी करता है 49 दिनों में। किसका रेशियो है, तो टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काटिए 7 से 5 बार में और 7 से यहाँ से 7 बार में, तो टाइम का रेशियो 5:7 आ गया। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 7:5, इसका उल्टा। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए बी ए का क्षमता कितना आ गया, 7 आ गया, और ए किसी काम को कितना दिनों में करता है कंप्लीट, तो 55 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, ये कंप्लीट करने में लेता है कितना दिन, तो लेता है 55 दिन, और ए का क्षमता कितना है, तो 7 है, तो 7 से गुना, ये टोटल वर्क आ गया। अब कहा दोनों साथ मिलकर करेगा तो कितना समय लगेगा, तो दोनों का क्षमता से हम भाग लगा देंगे, तो ए का क्षमता है 7, बी का क्षमता है 5, तो 7 5 12 से हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब तो लगता है कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35 3 38, 385 बटे 12 डेज, इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। यानी दोनों अगर साथ में करेगा तो 385 बटे 12 दिन का समय यहाँ से लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब देखिए 30 और 45 का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो नहीं, सबसे पहले टोटल हमको वर्क निकालना है, तो 30 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 और अगर हम 45 का यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सभी को जा रहे हैं तो ठीक है, सभी कोई जा रहे हैं तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसमें दो व्यक्ति है, एक है स्नेहा और एक क्या है, अंजू है। ठीक है, स्नेहा करती है 30 दिनों में और अंजू करती है कितने दिनों में, तो 45 दिनों में। अब अंजू का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 45 × 90 2 आ जाएगा। स्नेहा का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 30 × 90 यहाँ से आ जाएगा 3। अब क्या कह रहा है, अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक काम किया। अच्छा, अंजू का क्षमता 3 है, अंजू का क्षमता 2 है और 15 दिन तक काम करती है, तो कितना काम कर लेगी, तो 15 दूनी 30 यानी 30 काम कर लेगी। तो रिमाइंडर काम कितना बच जाएगा, तो टोटल काम 90 है, 90 में से अंजू 15 दिन में 30 काम कर ली, तो टोटल 90 - 30 यानी रिमाइंडर बचेगा कितना, तो 60, यानी 60 का मार्क्स शेष बचा हुआ है। तो कह रहा फिर काम को छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगी। अब जो शेष काम 60 बच गया वो करवाना है स्नेहा से, और स्नेहा का क्षमता है 3, यानी स्नेहा एक दिन में 3 काम कर सकती है और टोटल काम करना है कितना, तो 60। तो यहाँ से 20 दिन का समय लग जाएगा स्नेहा को। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 38। एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। अब एक है 20 दिन और एक है कितना दिन, 50 दिन। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया यहाँ से, तो 100 आ गया। अब इसमें दो व्यक्ति है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स करता है 20 दिनों में और वाई करता है 50 दिनों में। तो वाई का क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई का अगर हम क्षमता यहाँ से निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, तो 50 दूनी 100 2 आ जाएगा, और एक्स का क्षमता तो 20 25 100 यहाँ से आ जाएगा 5। यानी एक्स एक दिन में 5 काम करता है, तो वाई जो है एक दिन में 2 काम करता है। अच्छा, और क्या कहता है, वे दोनों जो है एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों बाद एक से काम छोड़ देता है। यानी 5 दिनों तक दोनों मिलकर काम करेगा और दोनों का कंबाइन क्षमता क्या है, 5 + 2 7, तो 7 × 5 टोटल काम कितना हो जाएगा, 35 काम। तो शेष रिमाइंडर काम कितना बच जाएगा, यहाँ से 100 काम है, 100 में से 35 दोनों साथ मिलकर 5 दिन में कर लिया,
तो रिमाइंडर बचा कितना 35, यानी यहाँ से रिमेन काम क्या बच गया तो 65 बच गया। ठीक है, आप क्या कह रहा है शेष काम को पूरा करने में बाई कितना समय लगा, तो बाई का क्षमता 2 है और टोटल काम जो बचा हुआ है 65 है, तो 65/2 कर लेंगे यहाँ से, तो 32 यहाँ से 5 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, कहाँ है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 39 नंबर। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले 250 दिन में बना सकता है। अब 125 और 250 का एलसीएम क्या हो जाएगा 250, यानी मेरा टोटल वर्क कितना आ गया तो 250 आ गया, मेरा टोटल वर्क कितना आ गया तो 250 आ गया। अब देखिए इसमें दो व्यक्ति है, सोनू है और मोनू है। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति है, एक सोनू है और एक मोनू है। सोनू बनाता है 125 दिन में और मोनू बनाता है 250 दिन में। इसका क्षमता आ जाएगा 1 और इसका क्षमता आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी मोनू 75 दिनों तक काम करता है। ठीक है, अब मोनू एक दिन में काम करता है 1 यूनिट, तो 75 दिन में कितना काम कर लेगा तो 75 गुने 1 बराबर 75 यूनिट। अब शेष काम कितना बच जाएगा तो शेष काम बच जाएगा 175 यूनिट। अब शेष काम कितना बच जाएगा तो 175 यूनिट, 250 में से 75 माइनस कीजिएगा तो 175 यूनिट। अब शेष काम को करेगा सोनू, तो सोनू कितना टाइम लेगा यहाँ से, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं 175, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। अब शेष काम करेगा सोनू, सोनू का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो 8 दूनी 16 है, यानी 87.5 दिन का समय ले लेगा। कौन लेगा तो सोनू लेगा शेष काम को करने में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 40, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होगा। अब यहाँ से ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 60 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। मेरा टोटल वर्क कितना आ गया तो 60 आ गया। एक ए है और एक कौन है तो एक यहाँ से बी है। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 60 दिन में, इसका क्षमता 1 आ जाएगा, इसका क्षमता यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है ए पढ़िएगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। अब बी जो शेष काम बच गया वह 12 दिन में पूरा किया, तो बी का क्षमता 1 है और 12 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम कर लिया तो 12 काम कर लिया। ठीक है, टोटल 12 काम कौन किया तो बी किया। ये जब काम छोड़ दिया जो काम बच गया उसको 12 दिनों में बी पूरा किया, और बी का क्षमता 1 दिन में 1 काम करने का है, तो 12 दिन में 12 काम कर लेगा। अब यहाँ से रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा तो रिमेनिंग काम 60 माइनस 12 बराबर यहाँ से क्या बच जाएगा तो 48 बच जाएगा। अब क्या कह रहा है, काम की शुरुआत से कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया था। अब देखिए 12 काम तो बी अकेले किया, अब जो 48 काम शेष रह गया होगा वो दोनों शुरुआत में साथ में किया होगा, तो दोनों का क्षमता कंबाइन कितना 3 + 1 यहाँ से 4, तो 4 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा यहाँ से कितना तो 12 दिन, यानी दोनों साथ में है जो 12 दिन तक काम किया होगा, या कहिए 12 दिन के बाद ये जो है काम को छोड़ दिया होगा, तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरह का सवाल बच्चा को काफी कंफ्यूज करता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा केवल सवाल को समझना है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर 41। एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों पूरा कर सकता है, तो 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, यानी मेरा टोटल वर्क कितना आ गया 24 आ गया। एक एम है और एक क्या है एन है। अब एन का क्षमता कितना आ जाएगा तो एन का क्षमता 1 और एम का क्षमता, अच्छा एम करता है 12 दिन में और एन करता है 24 दिन में, तो एन का क्षमता 1 और 12 एम का क्षमता 12 दूनी 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम काम छोड़ दिया, इस बार दे दिया है कि 6 दिन पहले छोड़ दिया। पिछले सवाल में नहीं दिया था कितना दिन बाद छोड़ा, ये नहीं दिया था, लेकिन जो सब छोड़ा था वो बी जो है 12 दिन में किया था ये दिया था, लेकिन यहाँ से दे दिया है कि 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया तो एम छोड़ दिया, यानी एम का जो अगर एम साथ में काम करता तो 6 दिन में काम समाप्त होता, लेकिन 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये कितना काम छोड़ के अपना आया होगा, तो इसका क्षमता कितना है एम का तो 2 है,
तो 2 से 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी 12 काम में क्या किया होगा, तो छोड़ दिया होगा। अब टोटल काम कितना है, तो 24 पहले का है, ठीक है। तो 24 में इस 12 को जोड़ दिए जो छोड़ के आया है, तो 12 24 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 36। अब दोनों का कंबाइन इफिशियंसी कितना है, तो 2 + 1 यहाँ से 3, तो 3 से भाग लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 दिन। ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो इसको एक लाइन बना करके समझिए ताकि समझ में आ जाए। जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एम और एम एन है ना, हाँ, एम और एन ने काम का शुरुआत किया, ठीक है। काम करते 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 बीच में कहीं गया और यहाँ काम आकर के एम छोड़ दिया। अब यहाँ से कौन कर रहा है, तो एन कर रहा है। यहाँ से कौन कर रहा है आगे काम, एन कर रहा है। लेकिन एन कर रहा है, ये पता है कि एम जो है 6 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 6 दिन पहले मतलब एम करता 2 की क्षमता से, यानी यहाँ से 12 काम छोड़ दिया। अभी जो 12 काम छोड़ दिया तो टोटल काम यहाँ कितना था, तो यहाँ जो टोटल काम था कितना था, 24 था, ठीक है। टोटल काम कितना था, 24 था। अरे 12 काम शेष बच गया, इस 12 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 का दोनों का कंबाइन इफिशियंसी से भाग दे दीजिए तो 12 दिन आएगा। यानी अगर दोनों साथ में काम करता तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता। नहीं, साथ में नहीं, कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बताइए, ठीक है। दोनों साथ में करता और एक छोटा, तो जो टोटल टाइम लगेगा दोनों केस में जो है 12 दिन का समय यहाँ से लग जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में ज्यादा सोचिएगा तो आप कंफ्यूज होएगा। इस तरह के सवाल में शॉर्ट ट्रिक है कि जितना दिन पहले काम छोड़े उसका उस रेशियो उसका इफिशियंसी से गुना करके जितना जो काम छोड़ा वो निकाल लीजिए और टोटल वर्क में जोड़ दीजिए और कंबाइन इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। ज्यादा इसमें सोचिएगा तो कंफ्यूज होइएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसी तरह का सवाल है लेकिन इसमें 3 बार, एक है, बी है और सी है। एक ए है, बी है और सी है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो टोटल वर्क निकालना। तो 42, 56 और 63, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 63 है तो 63 को हम एलसीएम मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से 42 में ऐसा क्या है जो 63 में नहीं शामिल है। तो अगर इसको हम यहाँ से 21 गुना 2 लिख दें, तो देखिए 2 से तो 63 नहीं कट रहा, इसका मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है। अब 21 से देखते हैं तो 21 से 63 कट रहा है, इसका मतलब 21 शामिल है, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं 56 में ऐसा क्या है जो 63 गुना 2 में नहीं है। तो 56 को हम 7 गुना 8 लिख सकते हैं। तो देखिए 7 से 63 काट रहा मतलब 7 इसमें शामिल है। अब 8 को हम 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 तो यहाँ शामिल है, 4 नहीं है, मतलब यहाँ से 4 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, तो 63 गुना 2 गुना 4 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ से 4 दूनी 8 बनेगा, 8 × 24 यानी 4, और 8 × 6 = 48 और 2 यहाँ से हो जाएगा 50 यानी 504। मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, तो 504 आ गया। अब इसमें 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए करता है 42 दिन में, बी करता है 56 दिन में और सी करता है 63 दिन में। यहाँ से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 48, 63 गुना 8 यानी इसका क्षमता आ जाएगा सी का 8। अच्छा 56 से लगाइएगा तो कितना आएगा, तो 56 से लगाइएगा तो 9 × 6 = 54, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45 और 5 यहाँ से 50, ठीक है। 42 से लगाइएगा तो एक बार में 42 जाएगा, बच जाएगा 8, तो 42 दूनी 84 यानी यहाँ से आ जाएगा 12, यानी ए का क्षमता कितना आ गया, तो 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ए का क्षमता 12, बी का क्षमता 9 और सी का क्षमता यहाँ से कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है इसको पढ़िए। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये जो है 10 दिन पहले काम छोड़ा, ये कितने दिन पहले काम छोड़ा, 10 दिन पहले, तो इसका कितना काम बच गया होगा, तो ए का 10 दिन का काम बच गया होगा। तो ए का 10 दिन का काम कितना बच जाएगा, इसका क्षमता ए का 12 है और 10 दिन काम पहले छोड़ा तो 120 काम इसका बच जाएगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी का 12 दिन का कितना शेष काम रह गया होगा, तो बी का क्षमता जो है 9 है और 9 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 में 8 तल से 108। टोटल काम कितना रह गया होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से
दो या 228 काम, और जो दोनों छोड़ करके एक्स्ट्रा गया होगा। टोटल काम कितना है, तो 504 है। इस 504 में जोड़ दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7, यानी टोटल जो काम अब हो गया कितना हो गया, 732। पूछ क्या रहा है, कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 12, 8, 20, 100, 9, यहाँ से आ जाएगा 29। अब इसमें भाग दीजिएगा तो लगभग में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा। 25 दिन से ज्यादा आएगा, लेकिन लगभग में पूछ रहा है, ठीक है, डेसिमल में नहीं पूछ रहा। यहाँ से लगभग में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लगभग में। लगभग जो है 25 दिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 25 दिन। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 43। और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम को कितना कुल काम का, यहाँ को लिख दिया है, का होगा, कुल काम का कितना प्रतिशत काम जो है आर द्वारा 45 दिनों में पूरा होगा। अब बताइए, 90 दिनों में पूरा काम करता है, ठीक है, तो 45 दिन में कितना परसेंट काम होगा, ठीक है, तो 45/90। अब यहाँ से 100 से भाग लगा लेंगे, 45 दूनी 90, और यहाँ से 50, यानी 50% काम जो है 45 दिन में होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये सवाल सोल्व करने वाला नहीं है, ये सवाल तो देख करके आंसर टिक करने वाला है। टोटल काम हो रहा है 90 दिन में, मतलब 100% 90 दिन में हो रहा है, तो 45 दिन में कितना होगा, तो 50%। ये सब दिमाग में करने वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। अनिल एक काम का अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 30/80 कर लेंगे, ठीक है। टोटल करता है 80 दिन में, तो आपको निकालना 30 दिन का परसेंट, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 0 से 0 गया। अब यहाँ से 12/96 और बढ़ती है 36, लगभग 37.5% इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर 45 और आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, 15 सवाल हो जाएगा। पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है, ठीक है। 14 दिन में पूरा काम करता है, तो 4 दिन में कितना भाग होगा, तो 2 दूनी, यहाँ से 7 दूनी, यानी 2/7 भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये सब सवाल सोल्व करने वाला नहीं है, आंसर देखना, सवाल देखना और टिक कर देने वाला है, ठीक है, ऑप्शन देख करके। तो आज हमने 15 सवाल आज भी करवाया। अब इसमें जो शेष सवाल बच जाएगा, लगभग इसमें 11 सवाल और रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें जो बच गया काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। इसलिए अब जो 11 सवाल है वो अच्छे ढंग से करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबा खींचने का मतलब है कि बढ़िया से हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपसे मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।